हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 मार्च से 19 मार्च 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष दीपक मोहंती हैं। दूसरा कथन, यह 2014 में अधिनियमित पीएफआरडीए अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है। तीसरा कथन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं एक, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी है, एक, दो और तीन। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष दीपक मोहंती हैं। यह 2014 में अधिनियमित पीएफआरडीए अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है? आपके ऑप्शन हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है, अमेरिका। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत और तिब्बत के बीच एक भौगोलिक सीमा है। 1914 में शिमला सम्मेलन के अंत में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच इस पर बातचीत हुई थी। इसका नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव और शिमला में सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार थे। इस सीमा की लंबाई 890 किलोमीटर है। यह भूटान की पूर्वी सीमा से हिमालय के शिखर तक चलती है, जब तक कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक नहीं पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चिनाब जल ग्रहण क्षेत्र की नीरू धारा में हाल ही में 3 यूरेशियन उद्बिलाव देखे गए? आपके ऑप्शन हैं जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के चिनाब जलग्रहण क्षेत्र की नीरू धारा में हाल ही में 3 यूरेशियन उद्बिलाव देखे गए हैं। यह एक अर्धजलीय मांसाहारी स्तनपायी जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम लुटरा है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में ये उत्तरी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। IUCN के अनुसार यह जीव खतरे के करीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल कुरुक्षेत्र किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शन हैं भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर, भारत और ब्रिटेन। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर। चलिए अभी इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर सेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास में 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की आर्मर्ड ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे हुए। पहली बार 2005 में आयोजित यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाता है। दोनों रक्षा प्रतिष्ठान उच्च स्तरीय यात्राओं, नीतिगत संवादों, पाठ्यक्रमों और अन्य पेशेवर आदान प्रदानों के माध्यम से नियमित रूप से बातचीत भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब्स को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, विधि आयोग, नीति आयोग। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, नीति आयोग। चलिए अभी इसकी डिटेल्स को देखते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब्स को लॉन्च किया। यह स्कूली बच्चों के दिमाग में रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देने की एक पहल है। इस पहल के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तकनीकी नवाचार तक पहुंच प्राप्त करते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणाओं को इसी तरह के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर प्रस्तावित किया है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही विकल्प है गुजरात। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं।
गुजरात ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य में गुजरात में एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर प्रस्तावित किया है। भारत सरकार ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गुजरात सरकार के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार लायन एक्ट 2047 अमृतकाल के लिए एक दृष्टि पर एक रिपोर्ट ने बरदा को एक संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया, जहां 40 वयस्क और उपवयस्क शेरों की आबादी को समायोजित किया जा सकता है। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र राज्य के 2 जिलों पोरबंदर और जामनगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के स्वयं रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, हैदराबाद। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। स्वदेशी रोबोट और पहनने योग्य एक्सकेलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा डीआरडीओ लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किए गए हैं। यह दूरस्थ निरीक्षण प्रदान के लिए असंरचित इलाकों में नेविगेट करने के लिए बनाया गया है। यह लंबी दूरी तक चलने के लिए भारतीय सैनिकों, एंट्रोपोमेट्री और सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राजस्थान ने हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। लगभग 2665.04 वर्ग फीट क्षेत्र में स्थापित होने वाली लैब का प्रबंधन एवं संचालन IIM उदयपुर करेगा। अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहित नवीन तकनीक की मदद से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, सिक्किम। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बुमचू महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया गया। बुमचू महोत्सव एक अलौकिक घटना की याद दिलाता है जो 18वीं शताब्दी में चोग्याल चोकदौर नामग्याल के तहत हुई थी। बुमचू का अर्थ तिब्बती में पवित्र जल का बर्तन है। उत्सव पहले चंद्र महीने की 14वीं और 15वीं तारीख को होता है, जो अक्सर फरवरी या मार्च में पड़ता है। इस आयोजन में तीर्थयात्री पूरे भारत के साथ साथ भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे आसपास के देशों से ताशीदिंग की यात्रा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान दुनिया के 5 सबसे हथियार आयातक देश कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए है, भारत। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत 2018 से 2022 के बीच 5 साल की अवधि के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। 2018 से 2022 में कुल वैश्विक हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही। भारत में आयात के रूप का हिस्सा 45% है। इसके बाद फ्रांस 29% और अमेरिका से 11% का स्थान है। रूस 2013 से 17 और 2018 से 22 दोनों में भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, लेकिन कुल भारतीय हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिरकर 45% हो गई। भारत 3 देशों जैसे रूस, फ्रांस और इजराइल के लिए सबसे बड़ा हथियार निर्यात बाजार है और दक्षिण कोरिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट किस देश ने विकसित किया? आपके ऑप्शंस हैं रूस, इजराइल, भारत, अमेरिका। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। रॉकेट टेरान 1 दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। इसे कैलिफोर्निया एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस ने बनाया है। यह रॉकेट 7.5 फीट यानी कि 2.2 मीटर के व्यास के साथ 110 फीट लंबा है। इसके द्रव्यमान का 85% इंजन सहित धातु मिश्र धातुओं के साथ 3D प्रिंटेड है।
यह प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल प्राकृतिक गैस का उपयोग करके एओन इंजन द्वारा संचालित है। इसके पहले चरण में 9 3D मुद्रित एओन 1 इंजन और इसके दूसरे चरण में एक 3D मुद्रित एओन वैक्यूम इंजन है। रॉकेट 2755 पाउंड यानी कि 1250 किलोग्राम तक कम पृथ्वी की कक्षा में डालने में सक्षम है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड ISPCS के अगले करंट अफेयर्स के सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।